नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति। तो राजधानी जयपुर में साधारण सभा से एक दिन पहले विष्णु लाटा की तबीयत अचानक खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन्हें। दरअसल महापौर को सुबह 11 बजे मानसरोवर रजत पथ पर सुलभ शौचालय का शिलान्यास करना था, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले महापौर लाटा का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिससे वे कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। ऐसे में स्थानीय लोगों ने ही शौचालय का शिलान्यास कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची एसटी मोर्चा बीजेपी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. मीणा ने जानकारी दी कि महापौर विष्णु लाटा को बीपी की प्रॉब्लम है और उनको फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ऐसे में महापौर लाटा के बुधवार को होने वाले सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया गया है। था कि आ रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे मैसेज मिला कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं नहीं आ पाऊंगा और आप लोग अपने प्रोग्राम को विधिवत रूप से चलाते रहे। आप जितने भी लोग विराजमान हैं, भाई साहब का ये मैसेज था कि जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं अपने आप को महापौर समझ के इस प्रोग्राम को संपन्न करें। विधायक साहब को भी नहीं बुलाया गया है? नहीं, विधायक साहब को मैंने फ़ोन किया था, भाई साहब का आदेश था कि विधायक साहब को फ़ोन कर लो प्रोग्राम के लिए। मैंने फ़ोन किया था, विधायक साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी अपनी व्यस्तता बता के उनका। इधर गुजरात के किसान राष्ट्रीय क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक पटेल एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू पहुंचे हैं। इस दौरान हार्दिक पटेल ने एक निजी कॉलेज के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं को शिक्षित बनाने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि शिक्षित बनकर देश के नेताओं से सवाल करो ताकि देश के विकास में तुम्हारी भागीदारी भी हो सके। वहीं लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने पर हार्दिक पटेल ने कहा है कि अगर गुजरात की जनता चाहेगी तो वह जनता के हित के लिए जनता की बात आगे रखने के लिए चुनाव भी लड़ सकती है। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में देर रात पुलिस की नाकेबंदी को तोड़कर बागी एक एसयूवी गाड़ी ने पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने की कोशिश की है और एक बाइक सवार को करीब 100 फीट तक घसीटते हुए ले जाया गया है। टक्कर से पुलिसकर्मी तो बच गए, लेकिन एक बाइक सवार युवक को हल्की चोट आई है। बाद में सूचना मिलने पर खुद पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने गाड़ी को पकड़ने के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक बीती रात शास्त्री नगर थाना पुलिस साइंस पार्क के सामने नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार में एक एसयूवी गाड़ी आई और नाकाबंदी तोड़कर निकलकर भाग गई। बाद में दो पुलिसकर्मियों ने बाइक से कार का पीछा किया तो बाइक सवार ने पुलिसकर्मियों को भी टक्कर मारी, जिससे पुलिसकर्मी को हल्की चोट आई है। करौली जिला मुख्यालय पर बुधवार को सिलिकोसिस रोग से पीड़ित खनन श्रमिक खान मजदूर सुरक्षा संगठन के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट के सामने 9 सूत्रीय मांगों की समस्याओं को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। इस दौरान पीड़ित खनन श्रमिकों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन जारी रहेगा। साथ ही सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों ने बताया है कि दिसंबर 2018 में स्वीकृत सिलिकोसिस पीड़ित और मृतकों के आश्रितों को मिलने वाली आर्थिक सहायता अतिशीघ्र दिलवाई जाए, अन्यथा अनशन जारी रहेगा। स्वीकृत हुआ पैसा, वो पैसा मतलब इन गरीबों के मजदूरों को उनके खाते में जाए, सिलिकोसिस पीड़ित को। एक दूसरी मांग ये है कि 2016 से हमारे विभिन्न बोर्डों से, चाहे न्यूमोकोनेसिस बोर्ड है, चाहे जयपुर न्यूमोकोनेसिस बोर्ड है, भरतपुर है, चाहे करौली के जो न्यूमोकोनेसिस बोर्ड के जो पेंडिंग है, जिनके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं करवाई गई है, उनको सहायता राशि हमें उपलब्ध करवाएं। तीसरी हमारी मांग है कि जो डीएमएफटी बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, उसमें यूनियन के जो पदाधिकारी हैं और जो राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार उनको शामिल किया जाए उसमें, जिससे कि वो अपनी मजदूरों की समस्याओं को उसमें रख सकते हैं।
इधर राजस्थान के चूरू में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने डीटीओ कार्यालय सुजानगढ़ की सूचना सहायक अधिकारी को 8,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बता दें कि पीड़ित ने दिल्ली से एक बोलेरो गाड़ी खरीदी थी जिसे वो राजस्थान के नंबर में बदलवाना चाहता था, जिसके लिए डीटीओ कार्यालय के सूचना सहायक धर्मेंद्र ने पीड़ित से 10,000 की रिश्वत की मांग की थी, लेकिन मामला 8,000 रुपए में तय हुआ था। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत पीड़ित ने चूरू एसीबी से की है, जिसके बाद एसीबी चूरू के हेड रामेश चंद्र माचरा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और आरोपी धर्मेंद्र कुमार और उनके दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के अधिकारी आए थे, उन्होंने अपना परिचय दे करके और कार्रवाई शुरू की है। अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। नहीं, आप जिला परिवहन अधिकारी और आपकी आंखों के नीचे ऐसा खेल कब से चल रहा है और आपको अगर मालूम नहीं है तो क्यों नहीं है? अभी अधिकारी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई के बाद साथ ही कुछ नहीं, ये तो एसीबी की कार्रवाई है सर। इस तरह की शिकायतें तो बहुत आई हैं और अभी हाल ही में एक पंचायत समिति के अंदर जो बैठक हुई थी उसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने आपको चेतावनी भी दी थी कि इस तरह की अगर शिकायतें आई तो एसीबी की कार्रवाई होगी। नहीं, मेरे पास में ऐसी कोई शिकायत। आप उस मीटिंग में मौजूद थे सर? बिल्कुल, मैं मौजूद था मीटिंग के अंदर और मेरे पास में किसी भी आवेदन करते कोई शिकायत नहीं थी। हाल ही में आपके एक अधिकारी का भी वीडियो वायरल हुआ है सर। बिल्कुल वायरल हुआ है, वो मेरी जानकारी में भी आया था। उस गाड़ी वालों ने 4-5 गाड़ियां थी, गाड़ियां भगा ली थी रोड के ऊपर। मेरे अधिकारी ने पीछा करके गाड़ियां रुकवाई। उन वाहन चालकों ने कोई डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए। मेरे चेकिंग अधिकारी ने उनका राजस्थान के राजगढ़ के मुनपुर गांव की पुलिया के पास एक वैन की टक्कर युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया है कि मृतक जितेंद्र अलवर से बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहा था कि तभी रास्ते में एक वैन ने उसे टक्कर मार दी। वहीं घटना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के सिरोही में देर रात चोर मंदिर से नकदी और सामान चुराकर फरार हो गए हैं। घटना अबू रोड के राजवाड़ा पुल स्थित साईं बाबा मंदिर की है, जहां चोरों ने मंदिर में रखे दान पात्र से नकदी और पास के गणेश मंदिर से भगवान गणेश की प्रतिमा पर लगे 1 किलो चांदी का छत्र लेकर फरार हो गए। मामले की पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाशी शुरू कर दी है। न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ। दरअसल न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से हनुमानगढ़ की जल ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य में लेट लतीफी और उसमें कार्यरत मजदूरों की ठेकेदार की ओर से मजदूरी नहीं देने की पीड़ा दिखाई थी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आई और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने जंक्शन में 281 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जल ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई है और जल्द कर्मचारियों को वेतन देने समेत निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही है। यूआईडीपी के चल रहे कामों का आज टाउन और जंक्शन में देखा। इसमें काम की जो गति है वो निराशाजनक रूप से कम है, लेकिन कंपनी के सारे लोग यहाँ सीनियर लोग मौजूद हैं। उनके साथ आज बैठकर इसको इस ढंग से प्लान करेंगे, इस ढंग से एक्टिविटी प्लान करेंगे कि इसमें गति आए, क्योंकि सीवरेज का जो काम है ये जनता की सुविधा से जुड़ा हुआ है। उनको एक स्वच्छ शहर उपलब्ध कराने का जो उद्देश्य है उसके लिए काम। तो राजस्थान के ब्यावर में दिव्यांग पेंशन शुरू करने की मांग को लेकर विकलांग सहायता सेवा समिति ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया है। ज्ञापन में लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों को दी जाने वाली मासिक पेंशन बंद कर दी गई है, जिसके चलते दिव्यांगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर दिव्यांग सेवा समिति के सदस्यों में रोष व्याप्त हो गया है। राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों को 750 रुपये जो पेंशन दी जाती थी, अभी वर्तमान में दिसंबर माह से दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिली जा रही है। ये पेंशन सीधे खाते में आती थी, लेकिन पेंशन नहीं मिलने से दिव्यांगजनों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज दिव्यांग सहायता सेवा समिति की ओर से माननीय उपखंड अधिकारी जी को महोदय को एक ज्ञापन सौंपकर विकलांगों को जो पेंशन नहीं मिल रही है उसके बारे में अवगत करा गया है। इसी प्रकार जो 40% से ऊपर के दिव्यांग हैं
जो बैंक में नहीं जा सकते उनके लिए मनी ऑर्डर द्वारा उनकी सुविधा के लिए मांग की गई। इधर लोकसभा चुनाव आते ही राजनीतिक दलों ने हुंकार भरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की जन अधिकार पार्टी के संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा ने शहर के डाक बंगला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। भाषण के दौरान अन्य राजनीतिक दलों पर भी जमकर तंज कसा है। जनसभा में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं जन अधिकार पार्टी के संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा ने मीडिया के मुताबिक होते हुए कहा है कि अगर घोटाले में बाजू हूं तो देश का कौन सा नेता घोटालेबाज नहीं है। आज समय में देश में सभी घोटालेबाज हैं। केंद्र सरकार द्वारा किए गए आरक्षण में तंज कसते हुए कहा है कि देश में आबादी के हिसाब से ही आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। राजस्थान के बूंदी में शिक्षा के मंदिर में ही मां सरस्वती की मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना मिलने पर स्कूल में पहुंची पुलिस ने स्कूल स्टाफ के मामले की जानकारी ली। वहीं इसमें प्रधानाध्यापिका रश्मि मीणा ने बताया है कि 28 जनवरी को ही मंदिर परिसर का उद्घाटन किया गया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां मां सरस्वती की मूर्ति को खंडित कर दिया। इस मामले में पुलिस उपाध्यक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि पूरे मामले में जहां भी निशान पाए गए हैं उनके फुटप्रिंट लेकर FSL भेजा जाएगा और उसके बाद ही आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्यवाही की जाएगी। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां हर गांव तीर्थ पर बने रैन बसेरे में एक वृद्धा की ठंड लगने से मौत हो गई है। वहीं कई बार अवगत कराने के बाद भी कोई भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि रैन बसेरे में व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। फिलहाल ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचायत नामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वार्ड की रहने वाली है। इनका नाम राधा यादव है। इनके पति का नाम रुदल यादव है। तो इनकी मौत जैसे यहाँ पे हुई, कैसा क्या मामला? ये मौत के तो अब जांच के विषय है। ये जांच के बाद पता चलेगा। जब इनका PM होगा तब जानकारी आएगी इनकी मौत का कारण क्या रहा है। क्या इतना समय हो गया अभी तक नगर पंचायत का कोई भी यहाँ मौजूद नहीं, नगर पंचायत के कर्मचारी मौजूद हैं। इधर औरैया में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है, जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता करने पहुंचे सैफई परिवार के आदित्य यादव ने कहा कि जो कल तक नेता गुंडा माफिया के नाम से संबोधित करती आ रही थीं, उन्हीं से गठजोड़ कर लिया है। के बीच जो हुआ था उसको लेते हुए नहीं, जो समाजवादी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता सालों से काम करता आया, जमीनी स्तर पे काम करता आया, लगातार नेताजी को, माननीय शिवपाल सिंह जी को और इवन जो इस समय मुखिया है आदरणीय अखिलेश यादव जी को, सभी को जिन्होंने आगे बढ़ाया, जिनकी सरकार बनाई, जब वक्त आया उस समय पे आप अगर उनको भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को ठेस होती है। इधर यूपी के कानपुर में राशन वितरण को लेकर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत औरंगाबाद हीरा मुंशा के राशन डीलर पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी राशन लेने जाते हैं तो राशन डीलर डरा धमकाकर भगा देता है। साथ ही SDM के राशन डीलर के 60 गांठ होने की भी बात कही है। वहीं मामले की शिकायत खाद्य विभाग के अधिकारी से करने पर राशन डीलर के खिलाफ जांच करवाने की बात कही है। अब आपके माध्यम से अभी मुझे शिकायत प्राप्त हुई है। मैं तत्काल ही इसमें एक टीम का गठन करके जांच कराती हूं। अगर वहां पे इस चीज़ों की जो अनियमितताएं अगर उसकी पुष्टि होती है तो नियम अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम जब भी इनके पास राशन लेने जाते हैं तो कह देना अभी तुम्हारा चढ़ा नहीं, जबकि हमारे 7 यूनिट इंतजाज हैं एक 6 महीने पहले से, और ये 2 यूनिट का गल्ला देता है, और गल्ला भी देता है तो इसके पास एक डंडी मार तराजू है जो 9 किलो तोलता, निकलता 8.5 किलो जाके।
इसीलिए वहाँ कंप्यूटर कांटा होना चाहिए। दूसरा, कंप्यूटर से निकली हुई पर्ची हर एक कस्टमर को। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज सैकड़ों राज्य कर्मचारियों ने विकास भवन में सुबह से ही धरना प्रदर्शन किया है। कई विभाग के सरकारी कर्मचारी ऑफिसों में ताला बंदी कर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई शिक्षकों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से प्रारंभ होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली मंच के तत्वाधान में पिछले 4 माह से लगभग पुरानी पेंशन की एकमात्र मांग को लेकर के सरकार से लड़ाई चल रही है। सरकार ने 2 महीने का समय लिया था कि हम इस पर विचार करेंगे। 2 माह समय व्यतीत होने के बाद भी सरकार द्वारा रवैया अपनाया नहीं गया है, जिसकी वजह से सारे उत्तर प्रदेश के लगभग 110 संगठनों के कर्मचारी शिक्षक एक मंच पर आकर के 6 तारीख से 12 तारीख तक पूर्ण तालाबंदी करते हुए सरकार को हमने पर्याप्त समय दिया। सरकार ने हमसे समझौता किया कि हम कमेटी बना करके पुरानी पेंशन बहाली पर सकारात्मक रुख अपनाएंगे, लेकिन सरकार ने हमारे साथ वादा किया मात्र सिर्फ जो है अपना समय टाला है। और निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि जो हाई लेवल ब्यूरोक्रेसी है वो सरकार और कर्मचारियों के बीच में खाई पैदा करती है। अब अगर स्कूल बंद हैं, विद्यालयों में कार्य बाधित है, कार्यालय बंद हैं, कार्यालयों में कार्य नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी। इधर यूपी के सिद्धार्थनगर में 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ARTO आशुतोष कुमार शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया है। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता PS शुक्ला अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर ने किया। वहीं सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कहा है कि सड़क पर देखकर चलें और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में दूसरे से आगे निकलने की स्थिति में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वाहन निर्धारित गति में ही चलाएं। उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए सावधानी बरतने को कहा गया है, जिससे आपके जीवन की सुरक्षा और सड़क के नियमों का पालन हो सके। इधर यूपी के बरेली में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल करते हुए धरना प्रदर्शन किया है और कर्मचारियों ने धरने को 12 फरवरी तक जारी रखने की बात कही है। इस दौरान हड़ताल में शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग समेत कई सरकारी कर्मचारी मौजूद रहे। यूपी के बदायूं में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां हत्या के बाद से ही मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की है, लेकिन फिर भी पुलिस अभी तक आरोपियों का पता नहीं लगा पाई है। डेड बॉडी मिली सर, क्या मामला है सर? 22-23 साल के एक बढ़ईगिरी का काम करने वाले फारूक की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है और डेड बॉडी उसकी कमरे में ही मिली है। उसके हत्या से संबंधित जो आला कत्ल है बसुला वो बरामद। इधर भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेले गए पहले T20 मैच में टीम इंडिया को 80 रन से हार का सामना करना पड़ा है। सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया को इतनी करारी हार मिलेगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। तो उसी रिपोर्ट में देखिए पूरे मैच का ब्यौरा। वेलिंगटन में कुछ नहीं रहा वेल। पहले T20 मैच में टीम इंडिया को मिली 80 रन से हार। गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों रहे फ्लॉप। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेले गए पहले T20 मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया को 80 रन से हार का सामना करना पड़ा। This is his strength. Short pitch stuff.
3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में ना तो कोई भारतीय गेंदबाज रंग में दिखा और ना ही कोई बल्लेबाज न्यूजीलैंड की जीत में भंग डाल पाया। भारतीय गेंदबाजों की हुई जमकर धुनाई। न भुवी की यॉर्कर चली और न चहल की फिरकी। चौके छक्कों में गेम चल रही है। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन उनका यह फैसला चंद ही मिनट के खेल में गलत साबित होता दिखा। 180 रन का टोटल चाहिए। न्यूजीलैंड टीम के ओपनर कोलिन मुनरो और टिम सेफर्ट ने तूफानी साझेदारी कर 8 ओवर में 80 से ज्यादा रन जोड़ दिए। भारतीय गेंदबाजों ने कुछ अंतराल में 2 विकेट लेकर वापसी की कोशिश की, लेकिन अंतिम ओवर्स में स्कॉट कुगेलाइन और रोज टेलर की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत कीवी टीम 219 रन के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। न धवन ने किया कमाल और न रोहित के बल्ले से हुआ धमाल। न तो पंत का जोश काम आया और न धोनी का होश। फैंस को उम्मीद थी कि बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के बल्लेबाज भी कुछ कमाल करेंगे, लेकिन फैंस के हाथ केवल निराशा ही लगी। मैच में न तो हिटमैन रोहित का बल्ला चला और न ही गब्बर शिखर धवन की दहाड़ देखने को मिली। भारतीय बल्लेबाज का आलम तो यह था कि 72 रन पर ही आधी टीम पवेलियन लौट गई। इसके बाद तो मैच केवल औपचारिकता भर रह गया था और भारत 20 ओवर में केवल 139 रन ही बना पाया। स्पेशल डेस्क न्यूज इंडिया। तो इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। तो देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।